दोस्तों आज का हमारा विषय मेरी उन माताओं बहनों के लिए है जिनको बच्चादानी में रसोली यानी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी कि बच्चादानी में रसोली और जिसको हम बच्चादानी में गांठ भी बोल सकते हैं, गर्भाशय में रसोली भी कहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसी टेस्टेड मेडिसिन बताऊंगा जिसके आपको बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट मिलेंगे। कुछ दिन लगातार प्रयोग करने से आपकी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड की दिक्कत है वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ एडवाइस। दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, आपने इस मेडिसिन को कुछ दिन लगातार प्रयोग करने से आपकी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या है, आपकी जो गर्भाशय की जो रसोली है, जो गांठ है, उसकी समस्या चाहे वह कितनी ही पुरानी क्यों नहीं होगी और वह कितनी भी बड़ी क्यों ना होगी, वह जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी और दोबारा भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी रसोली का साइज छोटा है तो यह अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने में खत्म हो जाएगी और अगर आपकी रसोली का साइज बड़ा है तब आपको यह मेडिसिन 5 से 6 महीने लगातार खानी पड़ सकती है। और अगर आपकी रसोली का साइज बहुत ही बड़ा है तब आपको यह दवाई 8 से 10 महीने या 1 साल भी आपको खानी पड़ सकती है। देखिए, आपको थोड़ा सा धैर्य से इसमें काम लेना पड़ेगा। ये मेडिसिन ऐसी नहीं है कि रातों रात आपको एकदम से ठीक कर देगी, ये 2 दिन आपने खाई दवाई और ठीक हो गई, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आपने इसको कंटिन्यू लगातार प्रयोग करना पड़ेगा तब जाकर आप ठीक होंगे, लेकिन ठीक जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू लगातार आप दवाई ले रहे हैं और आप ठीक नहीं होंगे। ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है जो नहीं ठीक होगा। इसके जहाँ तक मैंने रिजल्ट लिए हैं तो इसको जिस भी पेशेंट को मैंने दिया और जिसने कंटिन्यू ये मेडिसिन ली है तो वो बिल्कुल ठीक हुआ है। तो आपकी प्रॉब्लम जैसी मर्जी होगी, देखिए आप विश्वास कीजिए, आपको विश्वास तभी होगा जब आप इस मेडिसिन को लगातार खुद प्रयोग करेंगे। और आप खुद प्रयोग करने के बाद आपने मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना है, ज़रूर बताना है कि हमारी रसोली जो है वो कितने दिन में ठीक हो गई है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैं ठीक कर चुका हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाएगा और आपकी जो रसोली है वो कितनी बड़ी होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप इस मेडिसिन को शुरू कीजिए और लगातार बस इसको कंटिन्यू लेते रहिए। कुछ दिनों के बाद, जैसे आपको छोटी रसोली है तो आप 2 महीने के बाद अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाइए। उसमें आपको साइज का पता चल जाएगा कि पहले साइज कितना था और अब साइज कितना है। अगर आपकी रसोली थोड़ी बड़ी है तब आप 2 महीने की बजाय आप 4 महीने में या 3 महीने बाद आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, तब आपको पता चल जाएगा कि रसोली का साइज कितना रह गया है। ज़्यादातर हमने देखा है कि 4-5 महीने में रसोली मोस्टली खत्म हो जाती है। तो फिर भी आप कंटिन्यू इसको 1-2 महीना फालतू आपने खानी है ताकि आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो सके। एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथिक में मात्र एक उपाय है इसका, वो है ऑपरेशन। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है, ये जो गर्भाशय की जो रसोली है, यह कैंसर जनित नहीं होती है। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यह रसोली कैंसर में तो नहीं बदल जाएगी या फिर यह कैंसर तो नहीं है। तो इसका सीधा सा एक ही जवाब है कि यह एक सिंपल फाइब्रॉइड है, यह एक सिंपल एक गांठ है, यह एक सिंपल सिस्ट है और यह किसी प्रकार का कैंसर नहीं है। तो आप घबराइए नहीं, आप इसका बस कंटिन्यू आप ट्रीटमेंट कीजिए, आप कंटिन्यू मेडिसिन चलाइए इसकी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे भी नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल ठीक होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है या यूट्रस की जो रसोली है ये कभी ठीक नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसका प्रमाण आप खुद होंगे। अगर आपको रसोली की शिकायत है तब आप इस मेडिसिन को आप यूज कीजिएगा, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि रसोली ठीक होती है या नहीं होती है, क्योंकि आप कुछ दिनों के बाद फिर अल्ट्रासाउंड आप करवाओगे तो उससे तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड में लक्षण हमें क्या क्या दिखाई देते हैं। तो लक्षणों की अगर बात करें तो कई बार हमें लक्षण दिखाई देते हैं और कई बार लक्षण हमें दिखाई नहीं भी देते हैं। कई बार हम अल्ट्रासाउंड किसी और चीज का करवाने के लिए जाते हैं और हमें पता चलता है कि हमें यूट्राइन फाइब्रॉइड है। जरूरी नहीं है कि इसके लक्षण हमें दिखाई देंगे और किसी किसी को लक्षण दिखाई भी देते हैं। दूसरा, किसी किसी को इस प्रॉब्लम में ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है,
जो मेंसेस जो हमें महीने में एक बार आते हैं वो 2-2 या 3-3 बार आने लगते हैं। कई बार जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो काफ़ी समय के बाद आता है, यानी 2-2 3-3 महीने के बाद आता है। कई बार क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसमें कुछ पीसेस से आने लगते हैं, कुछ क्लॉट आने शुरू हो जाते हैं। कई बार हमें पेट का जो निचला हिस्सा है वहाँ पे तेज दर्द की शिकायत हो सकती है। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे ऐसे लक्षण हैं जो जरूरी नहीं है कि वो सभी में दिखाई देंगे, तो किसी किसी को वो लक्षण दिखाई देते हैं और किसी को नहीं भी दिखाई देते हैं। चलिए बात करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो आपको लगातार कुछ दिन प्रयोग करनी है। तो इसके लिए आपने कुल 3 प्रकार की मेडिसिन लेनी है और इसमें से जो सबसे पहली मेडिसिन जो आपने लेनी है उसका नाम है थूजा 200, थूजा 200। और जो दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है फ्रैक्सिनेस अमेरिकाना क्यू, यानी कि फ्रैक्सिनेस अमेरिकाना मदर टिंचर। तो ये जो सभी प्रकार की जो मेडिसिन है ये आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। और जो तीसरी मेडिसिन है उसका नाम है ओरम मैरिएटिकम नेट्रोनेटम 3x, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओरम मर नेट 3x। अब आपके पास ये 3 प्रकार की मेडिसिन है, इनको आपने अब प्रयोग किस प्रकार से करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थूजा 200 के बारे में। तो थूजा 200 की आपने 2-2 बूंद सुबह शाम आपने खाना खाने के 1 घंटा पहले 1/4 कप में डालकर आपने लेनी है। और ये जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन है जब भी आपने लेनी है उससे पहले आपने अच्छे तरीके से कुरला जरूर करनी है ताकि आपके मुंह में सड़न या बदबू ना रहे और जो मेडिसिन है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। और जो दूसरी और तीसरी मेडिसिन है यानी फ्रैक्सिनेस अमेरिकाना क्यू और ओरम मरनेट 3x, उसको आपने किस प्रकार से यूज करना है। तो आपने फ्रैक्सिनेस अमेरिकाना क्यू की 10-10 बूंदें आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार खाना खाने के 1 घंटा बाद आपने लेनी है। लेकिन इसी दवाई के साथ यानी जो फ्रैक्सिनेस अमेरिकाना क्यू का आपने जो घोल बनाया है उसी के साथ आपने ओरम मरनेट 3x की 2-2 गोली लेनी है, उसी पानी के साथ आपने सटकनी है। आप शायद समझ चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार दोबारा से आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास 3 तरह की दवाइयाँ हैं। एक तो है आपके पास थूजा 200, थूजा 200 को आपने सुबह शाम आपने इसकी 2-2 बूंद लेनी है, वो भी खाना खाने के 1 घंटा पहले 1/4 कप पानी में डालकर आपने इसकी 2-2 बूंदें आपने दिन में 2 बार लेनी है। अब इसके बाद है फ्रैक्सिनेस अमेरिकाना क्यू और ओरम मरनेट 3x। तो इन दोनों को आपने इकट्ठा लेना है। फ्रैक्सिनेस अमेरिकाना क्यू जो है वो है लिक्विड और ओरम मरनेट 3x है वो है टैबलेट। तो आपने जो फ्रैक्सिनेस अमेरिकाना क्यू है उसकी 10 बूंद आपने आधा कप पानी में डालनी है और उसी पानी के साथ आपने ओरम मरनेट 3x की 2 गोलियां आपने सटक लेनी है। कितनी बार लेनी है? दिन में 3 बार आपने लेनी है, वो भी खाना खाने के 1 घंटा बाद। और का आपने क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपने एक तो जब भी ये मेडिसिन लेनी है होम्योपैथिक की, आप कोई भी मेडिसिन लें तभी वो अच्छा काम करेगी जब आप कुरला करेंगे। पहले आपने कुरला करना है अच्छे से, आपके मुंह में सड़न बदबू नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपने क्या काम करना है, एक आपने कच्चा प्याज नहीं खाना है, उससे भी हमारे मुंह में सड़न और बदबू हो जाती है जिसकी वजह से ये जो मेडिसिन है अच्छे से काम नहीं कर पाती। दोस्तों ये जो मेडिसिन है इसके बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। आप इसको प्रयोग कीजिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपने अगर लगातार इसका प्रयोग कर लिया तो आपकी बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।